वेलकम टू BHPM स्पिरिचुअल्स। आज के इस अर्बन ट्रेवल का आरंभ इसी बोधि वृक्ष के परिचय के रूप में कराऊंगा। यहाँ कोई गांव तो नहीं दिख रहा है, मगर इस जगह को श्री रामपुर के नाम से हम सब जानते हैं। इतिहास के गोद में दफन हुआ ये गांव कभी चहल पहल भी हुआ करता था। धर्मनगर धौरी से सटा ये गांव आज सिर्फ इसी बोधि वृक्ष के नीचे खुद को संजोए रखा है। गांव के प्रवेश द्वार पर पुरखों के लगाए कुछ आम के पेड़ भी थे, जो समय के साथ दम तोड़ चुके हैं। ज्योतिका माई के बारे में जानने से पहले इस गांव के इतिहास को समझिए। इसी श्री रामपुर गांव में एक किसान के घर 3 कन्याएं थी। दुष्कर्मी डकैतों का हमला उस जमाने में सुदूर गांव में होना कोई नई बात नहीं थी। एक समय की बात है, वहसी लुटेरों ने गांव पर धावा बोला। किसान ने अपनी सोती हुई 3 कन्याओं को जगाया। दरिंदों को अपनी ओर आता देखकर असहाय बस अपनी 3 कन्याओं से पूछा, हे बेटियों, अब क्या करना उचित होगा? 3 कन्याओं ने एक स्वर में कहा, हे पिताजी, समय रहते सामने रखे कुदाल से हम तीनों के सिर को काट दीजिए। और किसान ने कुदाल उठाकर 3 कन्याओं के सिर को धड़ से अलग कर दिया। वहसी दरिंदे लौट गए। 3 कन्याओं के रक्त के छींटे जहाँ जहाँ गिरे वहाँ एक बरगद वृक्ष हुआ, और उसी के गोद में सो रही 3 कन्याएं सदियों से ज्योतिका माई के नाम से विख्यात हैं। आज भी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माताएं बहनें सबसे पहले इसी देवी के पास अपने बच्चे के दीर्घायु होने का वर मांगने जाती हैं, और उन्हें अपने नवजात के कपड़े वस्त्राभूषण के साथ साथ विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार की वस्तु चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। ज्योतिका माई के साथ साथ सालों भर ग्रामीण महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष के ऊपर धागे लपेटकर परिक्रमा करती हैं। विकास की बात अगर करें तो पुरानी मैकेनिकल मशीनों के जगह अब खेतों में टेक्नोलॉजी आधारित उपकरणों का प्रचलन बढ़ा है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। पुरानी मैकेनिकल मशीनों के जगह अब खेतों में बिजली चालित ट्यूबवेल्स लग गए हैं, जिससे किसानों को पैसों और समय की बचत भी हो रही है। सामने स्थित पोल्ट्री फार्म में पानी की सप्लाई हो रही है, और ये पानी पशु पक्षियों के साथ साथ किसान और मजदूरों के पीने के काम में भी आ रहा है। वट वृक्ष के साथ साथ गांव में पीपल और पाकड़ के पेड़ों की पूजा भी हमारी माताएं बहनें करती हैं। विकसित और खुशहाल हमारे ये गांव आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पक्की सड़क पर दौड़ते ट्रैक्टर ग्रामीण विकास को और भी समृद्ध बना रहे हैं। इन फिजाओं में फैली हमारी मिट्टी की खुशबू और लोगों के संस्कार ही गांवों को आज तक गांव बनाए रखा है। यहाँ कोई गगनचुंबी इमारतें तो नहीं है, मगर हमारे खेतों से होकर गुजरते ये हाई टेंशन बिजली के आलीशान खंभे कई राज्यों को बिजली प्रदान करा रहे हैं। हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू हमें अक्सर यहाँ खींच लाया करती है, जिसके गोद में बैठकर हमने अपना बचपन बिताया है। यहाँ की मिट्टी हमें मातृत्व से रूबरू कराती है। अनंत का बोध कराते ये आसमां के चादर और लटकते मेघ पिता की गोद की तरह लगते हैं। सच कहा है किसी ने, नए कमरों में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए इन शहरों में पानी अब कौन रखता है, हम ही थामे रहे गिरती हुई उन दीवारों को, वरना सलीखे से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। इसी के साथ अपने इस आध्यात्मिक मित्र मृत्युंजय अनुप्रिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।